हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन हैवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपके लिए इसे हम ट्रिक के माध्यम से और बेसिक से भी बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको जो कोई सा भी तरीका अच्छा लगे ना, उसे आप अपना लेना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रम व्यवस्था परीक्षण यानी कि इसे हम छात्र पंक्ति वाले प्रश्न भी बोल सकते हैं इन्हें, ठीक है। छात्र पंक्ति वाले, इसमें हम इस चैप्टर को दो टाइप में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में तो आपके ये है स्थान क्रम परीक्षण, ठीक है। कौन सा है? स्थान क्रम परीक्षण। तो इसमें हमारा एक पॉइंट है, जब एक छात्र की स्थिति दी जाए, यानी एक ही छात्र का स्थान दिया जाए, जैसे कि बाएं से इतना है और दाएं से इतना है, तो टोटल छात्र या फिर एक साइड कुल छात्र दिए जाएं और एक साइड से स्थान पूछा जाए और एक साइड से दिया जाए, तो इस तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जब एक छात्र की स्थिति दी जाए, ठीक है, अगर इसमें आपको या कुल छात्र निकलवाए, ठीक है, कुल छात्र पूछे और आपका दाएं से और बाएं से स्थान दिया जाए या फिर ऊपर से या नीचे से स्थान दिया जाए और कुल छात्र पूछे, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे वो आप पहले यहाँ समझिए, ठीक है। देखो, पहले मैं इस सूत्र को मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा, ठीक है। हमारा एक प्रश्न है, इसे समझते हैं। एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 12वां, ठीक है। यानी आप लोग ये तो समझते ही होंगे कि दायां और बायां, यानी कि हमारा यहाँ दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, ठीक है। तो राहुल का स्थान बाएं से यानी इधर से, ठीक है, इधर से कितना है? 12वां। इधर से कितना है? 12वां, ठीक है। तथा दाएं से 15वां और दाएं से कितना है? यही स्थान, ठीक है, यही कितना है? 15वां, ठीक है। इधर से कितना था? 12वां। तो पंक्ति में कुल छात्र क्या होंगे? तो कुल छात्र निकालने हैं। अब आप लोग बताइए कि आप खुद को ही यहाँ पर बैठा करके देखो, यानी कि इधर से तो आपका स्थान कौन सा है? 12वां, ठीक है। इधर से कौन सा है? 12वां बाईं ओर से, और दाईं ओर से आपका स्थान है 15वां, ठीक है। तो आप लोग इससे कुल छात्र निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? यानी कि देखो, यहाँ आप दो बार काउंटिंग, आपकी यहाँ दो बार काउंटिंग हो रही है। एक तो इधर से हो रही है और एक इधर से हो रही है ना, क्योंकि इधर से भी आप गिनने में आ रहे हो और इधर से भी आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि इधर से तो बायां स्थान लीजिए 12 प्लस और दायां स्थान 15, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे? 12 और 15 27। अब यहाँ हम -1 करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमने जो हमारा जो स्थान था वो दोनों साइड से दो बार गिना गया है, ठीक है। यानी एक साइड से इधर से गिनने पर और एक साइड से इधर से गिनने पर, वो हम माइनस यहाँ कर रहे हैं और आंसर आ जाएगा आपका 26। यानी कि टोटल छात्र कितने हो जाएंगे? 26। अगर ऐसे ना करके और डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि एक सूत्र है, अगर कुल छात्र निकलवाए आपसे और बाएं से स्थान दिया जाए और दाएं से स्थान दिया जाए, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यानी कि आपको कुल छात्र निकालने हैं, क्या? कुल छात्र निकालने हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाएं से स्थान कौन सा है? 12वां। बाएं से स्थान कौन सा है? 12वां प्लस, और दाएं से स्थान देखो सूत्र में, दाएं से 15वां, ठीक है, और -1 सूत्र के अनुसार, ठीक है, सूत्र के अनुसार कर रहे हैं अब हम इसे, ठीक है। तो 15 और 12 कितने हो गए? 27। 15 और 12 27 -1 बराबर 26, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन्हें हल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें आपके लिए छात्र, जैसे कि पिछले प्रश्न में और क्या दिया गया था, यहाँ कुल छात्र, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक साइड से स्थान दिया हुआ होता है इस प्रश्न में, ठीक है, और दूसरी साइड का स्थान पूछा जाता है और कुल छात्र भी दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यानी कि देखो, यहाँ सूत्र बन गया है कि पूछा गया स्थान, ठीक है, या कुल +1 माइनस दिया गया स्थान, ठीक है। इसे हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पर इस प्रश्न को करते हैं, ठीक है। तो 45 छात्रों की एक पंक्ति में, यहाँ छात्र कितने हैं इस पंक्ति में? 45, ठीक है। 45 छात्रों की एक पंक्ति में विनोद का स्थान बाएं से, किधर से?
बाएं से 19वां है तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। यानी कि पूछा गया स्थान कौन सा है, यानी जो दाएं से, ठीक है। तो यहाँ तो ये आ जाएगा। अब बाएं से स्थान, दिया गया स्थान कौन सा है, ये वाला दिया गया स्थान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट करना है। तो चलिए देखते हैं। यानी कि कुल छात्र कितने हैं अपने, 45, ठीक है। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, 45। और फिर 45 यानी कुल छात्र में से अगर हम एक साइड का स्थान माइनस कर दें तो दूसरे साइड से स्थान है जो आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी पर +1 करना पड़ेगा, वो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो -19। अब यहाँ बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 6 और 2 26, ठीक है। अब 26 में हम +1 करेंगे, वो क्यों करेंगे बताइए। यहाँ आ जाएगा 27, +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इधर से जाने पर ये 26वां और उधर से आने पर, ठीक है, एक प्लस हो जाएगा ना, डबल काउंट होगा, वो वाला मैंने अभी समझाया था ना। इस तरीके से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और सूत्र के अनुसार करते हैं, सूत्र के अनुसार देख लो, वैसे कोई खास अंतर नहीं है इसमें। देखो पूछा गया स्थान, पूछा गया स्थान, ठीक है, पूछा गया स्थान। अब यहाँ देखो कुल छात्र कितने हैं, 45, ठीक है। 45 +1 सूत्र के अनुसार, फिर माइनस दिया गया स्थान कितना है, 19, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 45 और ये कितने हो गए, 46 -19 अगर घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किया जाता है। अब हमने एक छात्र की स्थिति वाले देखे, ठीक है, एक छात्र की स्थिति दी जाए। अब हम 2 छात्रों को लेते हैं, ठीक है। अगर 2 छात्र की स्थिति दी जाए तो उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी ये जो प्रश्न है ना, ये सभी बदल बदल करके आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि तरह तरह से जैसे कि उसमें एक छात्र वाले में 2 प्रश्न कराए, वो भी अलग अलग थे, इसमें भी अलग अलग होंगे 2 छात्र वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या है आपके लिए जो टाइप, जितने भी टाइप हैं उन टाइप्स को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और फिर इनका एक वीडियो में मैं एक प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपके जो भी प्रश्न हैं जितने बनेंगे उतने में आपके लिए करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे। एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 10वां, ठीक है, यानी मनोज का स्थान है जो बाएं से 10वां है, तथा यहाँ सुरेश, अब दूसरा छात्र आ गया, ठीक है, सुरेश का स्थान दाएं से 20वां, तथा इन दोनों के मध्य में 7 छात्र बैठे हैं, ठीक है। यानी देखो बाएं से 10वां किसका, मनोज का, ये मनोज का स्थान है बाएं से 10वां, ठीक है। और यहाँ सुरेश का स्थान दाएं से 20वां, और इनके मध्य में छात्र कितने बैठे हैं, 7, ठीक है। तो अब इसे, अब यहाँ निकलवा क्या रहा है, वो कुल छात्र, कुल ही निकलवाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसको आप इस तरीके से करना है, जैसे कि देखो यहाँ एक सूत्र बता रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे कि कुल छात्र निकलवाए यहाँ पर, ठीक है, कुल छात्र, ठीक है। ऐसे प्रश्न के लिए तो यहाँ आपको करना है कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम, ठीक है, लेफ्ट राइट और एम यानी बीच वाले छात्र, ठीक है, यानी बायां दायां और मिडिल, ठीक है। तो ये सूत्र बन जाएगा आपका। तो चलिए इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। यानी कि देखो लेफ्ट यहाँ 10 + 20 + 7, तो कितना आ जाएगा आपका 30 और 37, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसे करोगे ना 1-2 बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका यह है कि 55 छात्रों की एक पंक्ति में मोहित का बाएं से स्थान 18वां, ठीक है, मोहित का बाएं से स्थान कितना है, 18वां, ठीक है, 55 छात्रों की एक पंक्ति में। और सुरेश का स्थान दाएं से 25वां है, सुरेश का स्थान दाएं से 25वां है। तो दोनों के बीच छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दोनों के, यानी कि मध्य के छात्र पूछ रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या पूछ रहा था, टोटल छात्र, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, और सूत्र भी यही है, बेसिक से बनाया हुआ सवाल है, ठीक है, उसी में से सूत्र निकाला है। यानी कि मध्य वाले छात्रों को निकालनी है, और यहाँ पर टोटल में से घटा देने हैं आपको, ये राइट और लेफ्ट वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 55 छात्र, यानी कि देखो यहाँ पर निकालना है हमको एम, यानी कि मध्य वाले छात्र, ठीक है। और छात्र कितने दिए हमारे यहाँ 55, ठीक है। 55 में से हमें माइनस करना है यहाँ, ये
यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। और माइनस क्या करना है, देखो यहाँ 18 प्लस 25, ठीक है, ये इस तरीके से करना है। यानी कि देखो सूत्र के अनुसार जम गया, यानी कि टोटल छात्र, ठीक है, फिर माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। अब देखो पहले कोष्टक को हल किया जाता है, इतना तो मालूम होगा, बोर्ड मास के नियम अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग समझ लेना, ठीक है, मैं समझा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो 25 और 18 कितने हो गए आपके, यहाँ हो जाएंगे 5 8 5 13 1 4, ठीक है, 43 और माइनस यहाँ 55, ठीक है। अब 55 में से 43 गए तो यानी कि 12, ठीक है, 12। और ये कौन से छात्र आ गए, हमारे मध्य के छात्र, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को करना है, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है, और हर प्रश्न के लिए एक अलग ही तरीका है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छों की समझ में हल नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये सही से समझना होगा, तभी आप आगे कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से इसे हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न हमारा कि एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 8वां, ठीक है, तथा सुरेश का स्थान दाएं से 21वां है। यदि ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लें तो महेश का स्थान बाएं से और 14वां हो जाता है, ठीक है। तो कुल छात्र कितने होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सवाल कौन सा, स्थान परिवर्तन वाला, यानी कि दो छात्र हैं और दोनों छात्र का स्थान दिया हुआ है, और फिर वे बाद में और स्थान परिवर्तन कर लें, और स्थान परिवर्तन के बाद में जो उनका स्थान बनता है, ठीक है, तो वो हमें निकालना है, और एक दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक इसमें सूत्र है कि कुल छात्र निकलवाए, और इसमें देखो एक छात्र का परिवर्तित स्थान, ठीक है, एक छात्र का तो परिवर्तित स्थान, इसमें परिवर्तित स्थान किसका है, यानी कि देखो यहाँ पर स्थान है इसका महेश का, यानी सुरेश का, देखो यहाँ पर दे रखा है ना, महेश का स्थान बाएं से 14वां हो जाता है, यानी कि परिवर्तित स्थान है, ठीक है, एक छात्र का परिवर्तित स्थान। तो देखो यहाँ पर लिखो 14 प्लस सूत्र के अनुसार दूसरे का पूर्व स्थान। अब दूसरा व्यक्ति कौन है, यहाँ पर सुरेश का स्थान कौन सा है, 21, ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो देखो 21 और 14 यानी ये हो जाएंगे आपके 35 माइनस 1 बराबर 34, ठीक है, कितना हो जाएगा 34। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें बस अच्छे से समझते चलिए और एक इसे नोट करते चलना, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम इसमें से 1-2 नंबर का जो भी आता है उसे हम पक्का कर लें, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर इससे बाहर प्रश्न आया ना तो पहली बात तो आएगा ही नहीं, ठीक है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितने में टाइप थे उनको मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न तो हो ही गया, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं इससे ही संबंधित। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, एक पंक्ति में मुकेश का स्थान बाएं से 9वां है तथा राकेश का स्थान दाएं से 23वां है। यदि ये दोनों स्थान परिवर्तन कर लें तो मुकेश का स्थान बाएं से 16वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में बीच वाले छात्र कितने हैं, ये बीच वाले छात्र निकलवा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको यहाँ देखो ये प्रश्न की ओर नहीं जाना है कि प्रश्न कितना बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो थोड़ी सी जगह में ही आ जाएगा, ठीक। तो इसका एक सूत्र है कि बीच वाले छात्र निकलवाए ना, तो देखो क्या करना है कि एक ही छात्र के परिवर्तित स्थान, यानी एक ही छात्र का तो परिवर्तित स्थान और उसी का ही पूर्व स्थान का अंतर लेना है और -1 कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं, यानी मुकेश का स्थान ही परिवर्तित है और किसी का तो है नहीं, और किसी का दे नहीं रखा है, जैसे राकेश का तो दे नहीं रखा है, ठीक है। तो मुकेश का स्थान पहले कौन सा है, 9वां, ठीक है, तो 9वां, फिर अंतर लेना, अंतर के लिए माइनस, और फिर अंतर या परिवर्तित के बाद यानी पूर्व स्थान तो यही हो गया, यानी देखो मुकेश का स्थान बाएं से 9वां है, यानी कि एक छात्र का परिवर्तित स्थान तो कितना है, परिवर्तित वाला है 16, ठीक है, और पूर्व स्थान कितना है 9, यही तो है। तो देखो यहाँ पर लिख लीजिए आप -16, ठीक है।
तो कितना बच जाएगा आपका 7, और यहाँ -1 कर देंगे, ठीक है, सूत्र के अनुसार। तो कितना बच जाएगा आपका 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें हल किया जाता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये अच्छे से आ गए होंगे, और इससे आगे के जो टाइप हैं हम उन्हें अगली वीडियो में कराने वाले हैं। तो जब तक के लिए हमें इजाजत दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।